अस्सलामुअलैकुम। जियो न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद जुनैद। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि पेशावर में पीटीआई के बस मंसूबे में फिर नाकिस मनसूबाबंदी, गफलत और खामियां सामने आ गई। सूबाई हुकूमत की अपनी ही मुआयना टीम की रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि ट्रेन की प्लानिंग से शुरू होने वाले मंसूबे में बसेस भी नहीं चल सकी। मंसूबा 6 माह में बनना था, अब 1.5 साल हो गया। कप्तान इमरान खान वजीर आजम बन गए, मंसूबा शुरू करने वाले वजीर आला बदल गए, इफ्तिताह की डेडलाइन बार बार बदल गई, लागत में भी अरबों रुपए का फर्क आ गया, लेकिन पेशावर के शहरियों की किस्मत नहीं बदल सकी। बारिश ने नकासी के निज़ाम की पोल खोली। अब इंस्पेक्शन टीम की रिपोर्ट में प्लानिंग और तामीर दोनों नाकिस करार दे दी गई। मंसूबा मुकम्मल होने के बाद ट्रैफिक निज़ाम बेहतर नहीं और मुतासिर होगा। पैदल चलने वाले और गाड़ियों वाले भी परेशान होंगे। मंसूबे में जिम्मेदारों का तयन करके एहतसाब करने की सिफारिश। मुआयना रिपोर्ट के मुताबिक मंसूबे में जगह जगह दरारें पड़ गई हैं। डिज़ाइन में तब्दीली के बायस लागत बढ़ी है, आवाम का पैसा ज़ाया किया गया है। मुस्तकबिल में सिग्नल्स से शहरियों की मुश्किलात बढ़ेंगी। BRT के बाथरूम्स गैर मयारी हैं, पैदल चलने वालों का ख्याल नहीं रखा गया। बाज़ मकामात पर राहगीरों को सड़क अबूर करने के लिए 1600 मीटर यानी 1.5 किलोमीटर तक चलना पड़ सकता है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में मेज़बान शाहजेब खानजादा ने इंकशाफ किया कि पेशावर BRT मंसूबे में तब्दीलियां एशियाई तरक्याती बैंक ने नहीं बल्कि खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत ने करवाई। प्रोग्राम की टीम ने एशियाई तरक्याती बैंक से सवाल किया कि BRT मंसूबे में तब्दीलियां किसने करवाई। इस पर ADB ने जवाब दिया कि तब्दीलियां खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने करवाई। प्रोग्राम की टीम ने सवाल किया क्या एशियाई तरक्याती बैंक ने डिज़ाइन में किसी तब्दीली की तजवीज़ पेश की। जवाब में एशियाई तरक्याती बैंक ने कहा कि उसने ऐसी कोई तजवीज़ ही पेश नहीं की। जब हमने अपने प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से इस पूरे मामले की तहकीकात की और एशियन डेवलपमेंट बैंक से खुद राब्ता किया तो हैरानकुन मामलात सामने आए। हमने एशियन डेवलपमेंट बैंक से सवाल किया कि पेशावर मेट्रो के मंसूबे के डिज़ाइन में जितनी तब्दीलियां की गई हैं उसकी तजवीज़ एशियन डेवलपमेंट बैंक ने क्या खुद दी है या खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जवाब दिया कि पेशावर मेट्रो के मंसूबे में जितनी भी तब्दीलियां की गई हैं वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने खुद की हैं और तब्दीली की जितनी भी दरख्वास्तें की गई हैं वो भी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने खुद की हैं। जिसके बाद हमने एशियन डेवलपमेंट बैंक से इस मुतालिक एक और सवाल पूछा कि क्या डिज़ाइन में तब्दीली की कोई भी तजवीज़ एशियन डेवलपमेंट बैंक ने खुद दी है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जवाब दिया कि हमारी तरफ से एक भी तजवीज़ नहीं दी गई है। यानी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पिछले 1 साल से या फिर परवेज खटक साहब सारा मलबा एशियन डेवलपमेंट बैंक पर डालते रहे, सवाल होने पर खुद को बरी जिम्मा करार देते रहे और कहते रहे कि ये तो सारा प्रोजेक्ट एशियन डेवलपमेंट बैंक का है। अब खुद एशियन डेवलपमेंट बैंक कह रहा है कि डिज़ाइन में तब्दीलियां हमने नहीं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने की हैं। एशियाई तरक्याती बैंक ने तो कहा कि BRT मंसूबे में तब्दीलियां खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने करवाई, लेकिन जियो न्यूज़ के इसी प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में साबिक वजीर आला परवेज खटक ये कह चुके हैं कि BRT मंसूबे में तमाम तब्दीलियां एशियाई तरक्याती बैंक ने करवाई। उन्होंने 19 जुलाई 2018 को ये बात कही थी। क्या एशियाई तरक्याती बैंक झूठ बोल रहा है या परवेज खटक झूठ बोल रहे थे? आइए आपको परवेज खटक का वो बयान दिखाते हैं जो उन्होंने 19 जुलाई 2018 को दिया। ये जो प्रोजेक्ट है ये टोटली एशियन डेवलपमेंट बैंक चला रहा है और उसके फर्गूसन कंपनी है एशियन डेवलपमेंट बैंक की, वो उसकी कंसल्टेंट है। वो इसमें जो भी चेंजेस हुए हैं, साइट पर चेंजेस हुए हैं, जो इंक्रीज हुआ है, कुछ एरिया इसकी लेंथ इंक्रीज हुई जो बड़ा मार्केट में जाना था और कई जगह पर क्योंकि ऑन ग्राउंड चेंजेस हुए हैं, ये सारे एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किए। प्रोविंशियल गवर्नमेंट का कोई इसका कंसर्न नहीं है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में इस इंकशाफ के सामने आने के बाद कि BRT मंसूबे में तब्दीलियां खुद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने करवाई। परवेज खटक ने हल्का फुल्का एतराफ़ कर लिया कि इन तब्दीलियों की मंजूरी उन्होंने दी थी, मगर इसके बावजूद उन्होंने गोल मोल बात की और कहा कि अगर कोई तकनीकी मसाइल हैं तो इसके जिम्मेदार इंजीनियर्स हैं। उन्होंने ये बात जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू के दौरान कही। डिज़ाइन नहीं चेंज करता हूँ, डिज़ाइन वो चेंज करते हैं, मैं तो सिर्फ पिन पॉइंट करता हूँ कि ये जो यहाँ पर ये जो उन्होंने खुद मुझे बताया कि यहाँ पर ये शाही खट्टा आ गया, अब हम इस पे नहीं जा सकते आगे। जब वो नीचे नहीं जा सकते तो उन्होंने खुद ही किया। मैं कोई नक्शा लेकर तो नहीं बैठ गया कि कागज पेन के काटो और ये करो। जिसने भी गलत कराया है उससे पूछ कुछ होनी चाहिए। मेरा तो काम एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव, एक प्रोजेक्ट था, एक प्रोजेक्ट के सारे एग्रीमेंट्स हुए, एडवर्टाइजमेंट हुए, इन्होंने कंसल्टेंट हायर किए और उसी के मुताबिक एग्रीमेंट हुआ।
अब मैं तो नहीं देख सकता, मुझे जब सामने आता था कि भाई इसमें ये फॉल्ट है तो मैं डेफिनेटली उनको कहता था कि इसको अकॉर्डिंगली जो रोड की जरूरत है, जो पेशावर की जरूरत है, उसके मुताबिक आप करें। सर मेरा काम तो नहीं है ना कि मैं डिजाइन देखूं, मैं नक्शे देखूं, मैं कोई इंजीनियर तो नहीं हूं। मेरा तो काम था, मेरे सामने उन्होंने जो सामने रखा कि ये डिजाइन है, ये फैसला है, इतने महीने का टेंडर होना है, कंपटीशन हुआ, टेंडर हुआ और टेंडर के मुताबिक 6 महीने में खत्म करना था। अब उन्होंने अगर डिजाइनिंग गलत की, कंसल्टेंट के उनके फेल्योर था या जिस महकमे का था, तो मुझे समझ नहीं आ रही कि मुझे ये लोग क्यों देखिए, अगर किसी ने टेक्निकली गलत दिया तो उसको हिसाब होना चाहिए ना। अभी जिसने टेक्निकल गलत किया उसको सजा देनी चाहिए, जिसकी वजह से डिले हुआ है उससे सवाल होना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा है कि काश इमरान खान चंद गाय भैंसे बेचकर चंद मिलियन रुपए कमाने की बजाय पेशावर मेट्रो का मसला सुलझा देते। शहबाज शरीफ ने ट्वीट में कहा कि पेशावर मेट्रो का खस्ता हाल मंसूबा कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचा रहा है। ये मेगा करप्शन केस और PTI की मुकम्मल नाअहली है। अभी दीगर खबरों में आपको बताएं कि लाहौर के सरकारी अस्पतालों में मरीजों के लिए मुफ्त टेस्ट की सहूलत खत्म कर दी गई। जिन टेस्ट की पहले फीस वसूल की जाती थी उनकी फीस में इजाफा कर दिया गया। गरीब और सफेद पोश मरीज सटपिटा कर रह गए। देखिए उम्मे फरमा की रिपोर्ट। लाहौर के सरकारी अस्पतालों से मुफ्त टेस्ट की सहूलत हुई खत्म। अब OPD में आने वाले और अस्पतालों में दाखिल मरीजों को हर टेस्ट का बिल अदा करना पड़ रहा है। मरीजों का कहना है कि मामूली ब्लड टेस्ट हो या एक्सरे, सभी की फीसें वसूल की जा रही हैं, जबकि टोकन सिस्टम की ख्वारी अलग से है। पहले फ्री थे, अब गरीब बंदे के पास हाफ के भी पैसे ना हो तो फिर बंदा क्या करे। 300 रुपया लेता 5 टेस्ट से उन्होंने क्या ਉਹਦੀ पर्ची ਵੱਡੀ पर्ची साढ़े को उन्होंने है। पहले टेस्ट करवाए हैं वो फ्री हुए थे, अब जो करवाए हैं ये पैसों में हो रही है, किसी से 700 ले रहे हैं, किसी से 800 ले रहे हैं। 2-3 घंटे से यहाँ खड़े हैं, इतनी लाइन में मुसीबत है यहाँ। तो बस इस तरह ही गवर्नमेंट का अस्पताल क्या फ़ायदा है जब ये इस तरह से काम करते हैं। ब्योह अस्पताल में टेस्टों की ड्यूटी पर मामूर मुलाजमीन ने बताया कि अब कोई भी टेस्ट मुफ्त नहीं होता। फारग होने ने अगे नंबर लगना टोकन मरीजों और उनके लवाहिकीन का कहना है कि महंगी अद्वियात के बाद टेस्टों की बढ़ती फीसों ने कमर तोड़कर रख दी। टोकन के लिए मर्दों और खवातीन को कई घंटे कतारों में लगना पड़ता है। उन्होंने मुफ्त टेस्ट की सहूलत बरकरार रखने का मुतालबा किया। कैमरामैन सफीर अहमद के साथ उम्मे फरवाज, न्यूज़ लाहौर। जबकि तर्जुमान वज़ीर सेहत पंजाब का कहना है कि मैं अस्पताल समेत किसी सरकारी अस्पताल में मुफ्त टेस्ट की सहूलत ख़त्म नहीं की। सूबे के सरकारी अस्पतालों में मरीजों को हर किस्म के टेस्ट की सहूलत मुफ्त मुहैया की जा रही है। एक तरफ तो खजाना खाली होने का बहाना बनाकर मरीजों के मुफ्त टेस्ट की सहूलत खत्म की गई है, दूसरी तरफ पंजाब हुकूमत ने आवामी नुमाइंदों के लिए 70 नई गाड़ियां खरीदने का फैसला कर लिया। ट्रांसपोर्ट हुकाम ने समरी तैयार कर ली है। महकमा खजाना के मुताबिक गाड़ियों की खरीदारी का मामला किफ़ायत शारी कमेटी में ले जाया जाएगा। कमेटी से मंजूरी के बाद गाड़ियां खरीदी जाएंगी। इन गाड़ियां खरीदने की समरी तैयार की गई है जो जल्द मंजूर करवा ली जाएगी। महकमा खजाना पंजाब का कहना है कि नई गाड़ियों की खरीदारी का मामला उनके पास आया है। ये केस किफ़ायत शारी कमेटी में ले जाया जाएगा। कमेटी से मंजूरी के बाद गाड़ियां खरीदी जाएंगी। इससे पहले पंजाब हुकूमत पिछले साल सितंबर में नई गाड़ियां न खरीदने का ऐलान कर चुकी है। एशियाई तरक्याती बैंक का कहना है कि रवां साल पाकिस्तान की तरक्की की शरह 3.9% रहेगी, जबकि अगले साल ये शरह मजीद कम होकर 3.6% हो जाएगी, जो खित्ते के ममालिक में सबसे कम शरह नमू है। ADB की तरफ से जारी करदा एलामिया के मुताबिक रवां बरस भारत में तरक्की की शरह 7.2% रहेगी, जिससे अगले साल 7.3% तक ले जाया जाएगा। जबकि चीन में रवां साल तरक्की की शरह 6.3% रहेगी, जो अगले साल कम होकर 6.1% हो जाएगी। डॉलर की कदर में इजाफे का सिलसिला बरकरार है। इंटरबैंक में डॉलर 30 पैसे, ओपन मार्केट में 50 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर की कदर 141 रुपये 39 पैसे, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर की कदर 143 रुपये हो गई है। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा है कि मुल्क की मईशत इमरान खान के तकब्बुर, झूठ और आना का शिकार है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत नालायक, नाअहल और झूठी होने के साथ साथ बदनीयत और बेहिस भी है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने 5.8% GDP से तरक्की करता पाकिस्तान नालायक टोले के हवाले किया था। कौम पर बेमिसाल अजाब बनकर नाजिल होने वाले नालायक टोले ने GDP गिरा कर 3.5% के करीब पहुँचा दिया। मरियम औरंगजेब ने कहा कि नालायक हुकूमत ने महंगाई की इस शरह को 8 माह में बढ़ाकर 9.4% पर पहुँचाया।
वज़ीर आज़म और उनकी नाअहल टीम ने महंगाई दुगनी और तरक्की की शरह आधी कर दी। हुकूमत की टैक्स एमनेस्टी स्कीम नालायकी, नाअहली और मुनाफिकत का मुंह बोलता सबूत है। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि उनकी हुकूमत की एमनेस्टी स्कीम पर सियासत करने वाले आज टैक्स चोरों को सहूलियात दे रहे हैं। मुस्लिम लीग नून ने टैक्स चोरों के लिए स्कीम ख़त्म की थी। यू टर्न हुकूमत ने टैक्स चोरी का खुला लाइसेंस दे दिया है। नालायकों की वजह से 2019 के बजट में 2600 अरब का रिकॉर्ड खसारा होगा। मुल्की कर्ज 3,500 अरब तक पहुँच गया है। 5 साल में 5,000 अरब से तजावुज़ कर जाएगा। इतना बड़ा और तेज़ी से लिया जाने वाला कर्ज पाकिस्तान की तारीख का नया रिकॉर्ड होगा। मुल्क की मईशत का हाल पेशावर मेट्रो के 1 अरब में पड़ने वाले खड्डों जैसा हो गया है। आवाम का इमरान खान के लिए शेरी तबसरा है कि मुझे क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता। अभी आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 40वीं बरसी आज गड़ी खुदा बख्श में मनाई जाएगी। बरसी के मौके पर पीपल्स पार्टी के जलसे की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। पीपल्स पार्टी की मरकज़ी मजलिस आमला के इजलास में आसिफ अली जरदारी ने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को खिराज अक़ीदत पेश किया। पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 40वीं बरसी में शिरकत के लिए मुल्क भर से पीपल्स पार्टी के जाले गड़ी खुदा बख्श पहुंच गए हैं, जबकि जलसे की तैयारियां भी मुकम्मल कर ली गई हैं। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी के मौके पर नोडेरो हाउस में पीपल्स पार्टी की मरकजी मजलिस आमला का इजलास चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी की सदारत में हुआ। इजलास में फरयाल तालपुर और यूसुफ रजा गिलानी समेत CEC के अरकान ने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के लिए फातह ख्वानी की। इजलास के बाद पीपल्स पार्टी के रहनुमा फरतुल्लाह बाबर, कमर जमान कायरा और नफीसा शाह ने मीडिया को ब्रीफिंग दी। फरतुल्लाह बाबर का कहना था कि इजलास में एहतसाब के नाम पर सियासी इंतकाम को मुस्तरद कर दिया गया। इजलास में मौजूदा जारी जो सो कॉल्ड एहतसाब है और जो दरअसल सियासी इंतकाम है, इस पर बात की गई और हमने इस एहतसाब को जो दरअसल सियासी इंतकाम है इसको यकसर मुस्तरद कर दिया है। कमर जमान कायरा का कहना था कि 18वीं तरमीम के हवाले से पहले भी आवाज़ उठाई थी और अब भी उसका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। ये हुकूमत ना आइन को मानती है और ना ही पार्लियामेंट को मोतबर समझती है। कल तो उनके वजीर कहते थे, अब वजीर आज़म पाकिस्तान ने कहा कि 18वीं तरमीम से पाकिस्तान बर्बाद हो गया है। ये हुकूमत बुनियादी तौर पे फाशिस्ट हुकूमत है। ये ना आइन को मानती है, ना पार्लियामान को मोतबर समझती है, इसलिए वजीर आज़म वहाँ नहीं आते। ऐसा निज़ाम, ऐसी हुकूमत जो है वो कभी मुल्क को उसके मसाइल से नहीं निकाल सकती। मीडिया से गुफ्तगू में नफीसा शाह ने कहा कि वक्त आ गया है कि तहरीक इंसाफ की नाकिस पॉलिसीज़ को आवाम के सामने लाया जाए। इजलास में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट कार्ड का नाम तब्दील करने की मजम्मत की गई और तजवीज़ पेश की गई कि कारवाने भुट्टो पूरे मुल्क में लेकर जाया जाए। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का लाहौर के एक निजी अस्पताल में दिल और गुर्दों का MRI टेस्ट हुआ। मुआलिजीन के मुताबिक नवाज शरीफ की गर्दन और दिमाग में खून की सप्लाई कम है, जिसकी वजह से ये टेस्ट करवाया गया। मरियम नवाज कहती हैं कि नवाज शरीफ के दिल की धड़कन को तरतीब में लाने के लिए पेसमेकर और ICD तजवीज़ की गई है। नवाज शरीफ की गुलबर्ग लाहौर में MM आलम रोड पर वाक़ निजी अस्पताल आमद के मौके पर बड़ी तादाद में कारकुन इस्तकबाल के लिए जमा थे। साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ की गुलबर्ग लाहौर में MM आलम रोड पर वाक़ निजी अस्पताल आमद कारकुनों की बड़ी तादाद इस्तकबाल के लिए जमा हो गई। नवाज शरीफ ने कारकुनों को देखकर हाथ हिलाया। नवाज शरीफ 2.25 घंटे तक निजी अस्पताल में रहे। अस्पताल ज़राए के मुताबिक उनके दिल और गुर्दों की MRI कराई गई। तिब्बी मुआयना और टेस्ट मुकम्मल होने पर नवाज शरीफ वापस जाती अमरा रवाना हो गए। नवाज शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज का सोशल मीडिया पर बयान में कहना है कि पेस मेकर और ICD जिंदगी बचाने का आला है जो डॉक्टर के मशवरे से मरीज को लगाया जाता है। नवाज शरीफ की सेहत के बारे में मुतल्लिका माहिरीन से मशवरा किया जा रहा है। उनकी सेहत के हवाले से तमाम मालूमात की एक वाज़ेह तस्वीर होनी चाहिए। नवाज शरीफ की लैब और स्कैन समेत दीगर टेस्टों की रिपोर्ट्स रवां या अगले हफ्ते के इख्तिताम तक मुकम्मल कर ली जाएंगी। कैमरामैन मोहम्मद रेहान के साथ उस्मान अहमद भट्टी, जियो न्यूज़ लाहौर। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान जैसे साहिल दुनिया के किसी मुल्क में नहीं, पाकिस्तान के शुमाली इलाकों जैसे खूबसूरत सयाहती मकामात कहीं नहीं देखे। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने सयाहत के लिए वीज़ा पॉलिसी आसान की है। टूरिज़म कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत का काम सड़क बनाना, रुकावट दूर करना और तहफ़्फ़ुज़ देना है, बाकी काम निजी शोबा करेगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना असद उमर की सरबराही में इक़्तिसादी राबिता कमेटी ने 1 लाख टन यूरिया खाद दरामद करने की मंजूरी दी है। वज़ारत सनत पर पैदावार को किसानों तक यूरिया खाद कम कीमत पर पहुँचाने के लिए लाहे अमल तैयार करने की हिदायत की गई है।
वज़ारत ख़जाना की तरफ से जारी करदा एलामिया के मुताबिक खाद दरामद करने की मंजूरी गर्मियों में खाद फैक्ट्री को गैस की कमी बेफराहमी की वजह से मुतवक्के खाद कम पैदावार होने की वजह से दी गई। गर्मियों में गैस बिजली बनाने वाले कारखानों को फराहम की जाएगी। ECC को पाकिस्तान स्टील मिल्स के साथ मुलाजमीन के खिलाफ नैब की तरफ से मुकदमात पर ब्रीफिंग के दौरान वज़ारत दाखिला ने बताया कि इन अफसरान के नाम ECL में डालने की मंजूरी दे दी गई है। ECC ने यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन को हिदायत की कि रमज़ान पैकेज पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद करके सारिफीन तक इसके फ़वाइद पहुँचाए जाएँ। वज़ीर ख़ुराक की सरबराही में ज़रूरी चीज़ों की रसद और तलब का जायज़ा लेने के लिए ज़ैली कमेटी तश्कील दे दी गई। PSO को आज़रबाईजान की कंपनी के साथ तेल की सप्लाई के लिए मुआहदे की मंजूरी दी गई है। ECC ने मुख्तलिफ महकमों के लिए ज़िमनी और टेक्निकल ग्रांट जारी करने की मंजूरी भी दी। अभी आपको एक खबर दें कि सिविल एविएशन अथॉरिटी ने कराची एयरपोर्ट पर PIA को नाकारा जहाज़ हटाने के लिए ख़त लिख दिया है। इसी हवाले से हम बात करेंगे इस्लामाबाद में मौजूद जियो न्यूज़ के नुमाइंदे आसिफ बशीर चौधरी से। आसिफ, सिविल एविएशन अथॉरिटी ने ख़त में क्या कहा है? अब कितने जहाज़ हैं जो नाकारा हैं PIA के? जी, ये कुल 8 जहाज़ हैं जो नाकारा हालत में तवील अरसे से कराची के एयरपोर्ट पर खड़े हैं और इनमें एक 777 है, एक जम्बू 747 है, ATR 2 हैं और एयरबस 310 के 4 तैयारे हैं। और ये तवील अरसे से खड़े होने की वजह से इनमें परिंदों ने घोंसले भी बना लिए हैं और ये जो तैयारे हैं ये दूसरे तैयारों के लिए जो है किसी भी हादसे का सबब भी बन सकते हैं। और ये जो बद इंतजामी है PIA की, उसकी वजह से इन तैयारों को तवील अरसे से यहाँ पे खड़ा रखा गया। ताहम अब PIA को कहा गया है कि इन तैयारों को यहाँ से रिमूव करे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आसिफ बशीर चौधरी। Watch your favorite Jio TV shows and programs anywhere, anytime, only on Sling TV. Enjoy the freedom of no long-term contract and free 8-day replay, making your favorite shows available for 8 days after they air. For more details, visit sling.com.